Hope you are doing well. Today's we have the topic speech disorder. Alright, तो आज हम स्पीच डिसऑर्डर के बारे में देखेंगे. स्पीच डिसऑर्डर क्या है, इसका कॉजेस क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच डिसऑर्डर के बारे में आज हम जानने वाले हैं. तो इसका डेफिनेशन है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर वेयर नॉर्मल स्पीच इज डिसरप्टेड. ऑलराइट, सो डेफिनेशन क्या है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होना जहां पर आपकी जो नॉर्मल स्पीच है वो आपकी डिसरप्टेड होना. राइट, सो कम्युनिकेशन में आपका डिसऑर्डर होना, वहां पर आपकी जो नॉर्मल स्पीच है उसमें आपका डिसरप्शन होना, डिसरप्टेड होना. इस डेफिनेशन होगा, दिस इज द डेफिनेशन. ऑलराइट, तो सिंपल सा लैंग्वेज में जो आपकी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में आपकी जो नॉर्मल स्पीच है वो क्या होना, डिसरप्टेड होना, नॉर्मल स्पीच का आपका डिसरप्शन होना. इसका क्लासिफिकेशन यदि हम देखें, क्लासिफिकेशन तो इसका डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में इसको डिवाइड किया है, अलग अलग इसे क्लासीफाई किया है अकॉर्डिंग टू जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग इसको अलग अलग डिवाइड किया है. तो फर्स्ट यहाँ पर है स्लटरिंग, क्लटरिंग, डिस्प्रोसोडी, म्यूटनेस, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, निमोनिक डिसऑर्डर, फोनेमिक डिसऑर्डर, वॉइस डिसऑर्डर, डिसर्थ्रिया, अपेक्सिया एंड एफेक्सिया. राइट, सो इस तरीके से अलग अलग इसका क्लासिफिकेशन है, अलग अलग आपका डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट है आपका स्लटरिंग. स्लटरिंग क्या होता है, is the most common fluency disorder is an interruption of flow of speaking. इसमें क्या होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा होती है, मोस्ट कॉमन आपको होती है. इसमें क्या होता है, आपका फ्लुएंसी डिसऑर्डर है. क्या है ये, फ्लुएंसी डिसऑर्डर है. इज एन इंटरप्शन. अब इसमें क्या होता है, इंटरप्शन होना आपका, इंटरप्शन किसमें होना, फ्लो ऑफ स्पीकिंग, स्पीकिंग का जो फ्लो है, हाई फ्लो हो रहा है, लो फ्लो हो रहा है, जो फ्लुएंसी है उसमें क्या होना, इंटरप्शन होना, उसमें आपका डिस्ट्रप्शन होना. लाइक आपका डब्ल्यू डब्ल्यू, जैसे कि वेर यू आर बोलने से पहले वो वेर यू आर है ना, इस तरीके से. तो डब्ल्यू का प्रोनाउंस करना, जैसे कि शाहरुख खान का स्पीच. राइट, जस्ट आई गिव एग्जांपल. सो डब्ल्यू वेयर बोलने से पहले जो फर्स्ट वर्ड है उसको थोड़ा सा रिपीट करना, उसको मम्बलिंग करना, वेयर आर यू, इस तरीके से. राइट, तो इसको क्या बोला जाता है, स्लटरिंग. गुड इट, आगे बढ़े. नेक्स्ट है क्लटरिंग. अब ये हमने देखा स्लटरिंग के बारे में, ये है क्लटरिंग. क्लटरिंग क्या है, एक्सटेंशन ऑफ नॉर्मल स्पीच डिसफ्लुएंसीज. राइट, सो एक्सटेंशन ऑफ नॉर्मल स्पीच डिसफ्लुएंसीज. नॉर्मल स्पीच में क्या होना, एक्सटेंशन होना, एक्सटेंशन ऑफ नॉर्मल स्पीच, डिसफ्लुएंसी होना, फ्लुएंसी प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं होना. एग्जांपल, आई वी, आई वॉन्ट टू गो, इस तरीके से इसको प्रोनाउंस करना. फ्लुएंसी में आपकी जो नॉर्मल उसमें एक्सटेंशन होना एंड नेक्स्ट एक्सटेंशन ऑफ नॉर्मल स्पीच, जिसमें आपका डिसफ्लुएंसी होना, फ्लुएंसी का आपका रेगुलर नहीं होना, डिफिकल्टी होना फ्लुएंस मेंटेन करने में, जैसे कि आई डब्ल्यू, आई वांट टू, इस तरीके से आपका यूज है ना. सो इसको हम बोला जाता है क्लटरिंग. राइट, नेक्स्ट है डिस्प्रोसोडी. डिस्प्रोसोडी, अल्ट्रेशन इन द इंटेंसिटी, इन टाइमिंग ऑफ यूट्राइन सेगमेंट एंड इन रिदम एंड इन इंटोनेशन. इंटोनेशन मीन्स क्या होता है, वेरिएशन ऑफ द पिच. आपकी जो वॉइस का पिच है उसमें वेरिएशन होना, हाई पिच होना, लो पिच होना, उसमें मेंटेन नहीं हो पाना प्रॉपरली. नेक्स्ट है अल्ट्रेशन इन द इंटेंसिटी. जो इंटेंसिटी है उसमें भी आपका अल्ट्रेशन होना, इन द टाइमिंग ऑफ द यूट्रेंस, और साथ ही साथ जो आपका यूट्रेंस सेगमेंट है उसके टाइमिंग में भी क्या होना, रिदम का आपका आगे पीछे होना, इम्प्रॉपर आपका रिदम होना. इसको क्या बोला जाता है, डिस्प्रोसोडी. गुड इट, सो दिस इज द डिस्प्रोसोडी.
नाउ हियर इज द म्यूटनेस। म्यूटनेस क्या होता है? कंप्लीट इनएबिलिटी टू स्पीक। म्यूटनेस में आपका कंप्लीट इनएबिलिटी होना बोलने के लिए। इस ऐसे जो पर्सन होते हैं वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड तो कर सकता है, लेकिन एट द टाइम जब वो एक्सप्रेस करते हैं खुद को कुछ बोलना है, तो उस समय प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाना, उसको बोला जाता है म्यूटनेस और कंप्लीट इनएबिलिटी टू स्पीक। गुड इट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। व्हाट इज दिस? आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, ऑल्सो नॉन एज फोनेटिक डिसऑर्डर। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर को हम फोनेटिक डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। कैरेक्टराइज बाय डिफिकल्टी लर्निंग टू प्रोड्यूस साउंड, फिजिकली साउंड कैन बी सब्सटीट्यूट, लेफ्ट ऑफ, एडिट और चेंज। राइट। सो यहाँ पर क्या है? कैरेक्टराइज बाय डिफिकल्टी, डिफिकल्टी होना लर्निंग में टू प्रोड्यूस साउंड, लर्निंग में प्रोड्यूस साउंड फिजिकली, एंड साउंड कैन बी सब्सटीट्यूट, साउंड आपका सब्सटीट्यूट हो सकता है, लेफ्ट ऑफ हो सकता है, एडिट और चेंज हो सकता है। राइट। सो कैरेक्टराइज बाय डिफिकल्टी लर्निंग टू प्रोड्यूस साउंड, साउंड को प्रोड्यूस करने में आपका डिफिकल्टी होना, difficulty learning to produce sound physically, and sound can be substitute, laptop sound बीच बीच में laptop होना, edit और change होना, कुछ एक्स्ट्रा edit होना और changes होना, इसको क्या बोला जाता है? articulation disorder। सो क्या होता है? डिफिकल्टी लर्निंग टू प्रोड्यूस साउंड में फिजिकली डिफिकल्टी होना, कैन बी सब्सटीट्यूटेड, लेफ्ट ऑफ हो सकता है, एडिट कुछ और चेंजेस हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए डब्ल्यू साउंड फोर एन आर, जैसे कि डब्ल्यू साउंड है, वेबिट है तो उसको क्या बोलना है? रैबिट बोलना। डब्ल्यू साउंड फोर एन आर, आर डब्ल्यू साउंड फोर एन आर, रैबिट है तो वेबिट, बनाना है तो नाना। या कुछ इसमें मिसिंग होना, लेफ्ट ऑफ होना, या फिर रॉन्ग प्रोनाउंस होना, या उसमें एनीथिंग इज एडिट करना, दूसरे वर्ड का वहां पर एडिट करना, दिस इज कॉल्ड आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। गुड इट। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। सो सेल बी मूव ऑन। ओके, नेक्स्ट है फोनेमिक डिसऑर्डर। फोनेमिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी इन लर्निंग साउंड, distinction of language so that one sound may be used in place of many। ओके, सो फोनेमिक डिसऑर्डर में क्या होता है? कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी इन लर्निंग, डिफिकल्टी होना आपके लर्निंग में, साउंड डिस्टिंक्शन ऑफ लैंग्वेज। राइट। कैरेक्टराइज बाय डिफिकल्टी इन लर्निंग, लर्निंग में डिफिकल्टी होना, साउंड को लर्न करने में डिफिकल्टी होना, डिस्टिंक्शन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज में डिस्टिंक्शन होना, सो दैट वन साउंड में बी यूज इन प्लेस ऑफ मैनी, एक की जगह पर बहुत सारे साउंड का यूज करना। एग्जाम्पल सब्सटीट्यूटिंग ऑल द साउंड इन द बैक of the mouth like K and G, right? Next is substituting all the sound in back, substituting all sound in the back of mouth sound आपका like K, G, and for those in front of the mouth like T and D, example sing, tough or cuff and dash or gas, right? सो इसमें क्या होता है? सब्सटीट्यूटिंग ऑल साउंड इन द बैक ऑफ माउथ, बैक ऑफ माउथ में लाइक आपका के, जी, इस तरीके का जो साउंड है वो सब्सटीट्यूट होना, साउंड आपका ऐड होना, दोस इन फ्रंट ऑफ द माउथ, माउथ के फ्रंट में लाइक टी एंड डी, एग्जांपल सिंग। ओके, गुड इट। नेक्स्ट है वॉइस डिसऑर्डर। वॉइस डिसऑर्डर में आपका इम्पेयरमेंट ऑफन फिजिकली दैट इन्वॉल्व द फंक्शन of larynx or vocal resonance, characterized by hoarseness of voice, soreness, tightness of the throat। ओके, ग्रेट। सो इसमें क्या होना? इम्पेयरमेंट होना आपकी ऑफन फिजिकली दैट इन्वॉल्व फंक्शन ऑफ लैरिंग्स। अब ये किस वजह से आपका हो सकता है? लैरिंग्स का फंक्शन है, उसमें आपका चेंजेस होने की वजह से, इम्पेयरमेंट होने की वजह से, जो आपका वोकल कॉर्ड में और लैरिंग्स में रिजोनेंस है उसका चेंज होना, बाय द कैरेक्टराइज्ड हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होना, सोरनेस होना, टाइटनेस ऑफ थ्रोट होना, राइट? बिकॉज ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ द लैरिंग्स में आपका इम्पेयरमेंट होने की वजह से। गुड इट। नेक्स्ट है डिसअर्थरिया। डिसअर्थरिया, डिसअर्थरिया क्या? डिसअर्थरिया मीन्स
वीकनेस और पैरालाइज ऑफ द स्पीच, स्पीच में वीकनेस होना या फिर पैरालाइज होना। मसल्स कॉज्ड बाय डैमेज टू द नर्व्स, अभी किस वजह से आपको हो सकता है, कॉज्ड बाय डैमेज टू नर्व, नर्व का डैमेज होने की वजह से, मसल्स का डैमेज होने की वजह से। दिस लीड टू सिलर्ड स्पीच, अभी फर्दर क्या लीड करता है, सिलर्ड स्पीच पे आपके लीड करता है, आपकी जो स्पीच है वो इम्प्रॉपर होना, आपकी स्पीच आपका सिलर्ड होना। गुड इट, shall we move ahead? Next one is there. Okay, apraxia. Apraxia, what is apraxia? Apraxia, inconsistent production of the speech, right? So inconsistent production of speech, sound and rearranging of sound in a word, all right? So inconsistent क्या होता है, inconsistent production of speech, inconsistent production of speech, speech का जो production है उसका inconsistent होना, sound का inconsistent होना and rearranging of the sound in word, रीअरेंज होना अपने साउंड का, इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, साउंड, रीअरेंजिंग ऑफ साउंड इन वर्ड। एग्जांपल, पोटैटो मे बिकम टोपैटो, राइट? पोटैटो को क्या बोलना, टोपैटो, मतलब साउंड को या तो रीअरेंज करना, रीअरेंज होना, या फिर रीअरेंजिंग ऑफ साउंड इन अ वर्ड, राइट? सो तो पोटैटो को क्या किया, टो पहले लगा दिया, पी बाद में टोपैटो, राइट? सो इसका क्या हो गया, अपोजिट कर दिया, एंड द नेक्स्ट टोपैटो। तो इस तरीके से दिस इज द अप्रैक्सिया, इनकंसिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफ द स्पीच, साउंड एंड रीअरेंजिंग, इनकंसिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफ साउंड होना along with rearranging of sound in the word, got it? So this is called apraxia. नेक्स्ट है एफिजिया। एफिजिया क्या होता है, इन अ लैंग्वेज डिसऑर्डर दैट इज कॉज्ड बाय डैमेज टू लेफ्ट साइड ब्रेन, दिस मेक इट डिफिकल्ट टू स्पीक, रीड, अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड। ओके, सो aphasia, aphasia means is a language disorder, this is a language disorder that is caused by damage to left side brain. Okay, so it is a language disorder जो कि आपका कॉज करता है, caused by damage of left side brain, left side के brain को डैमेज करता है। this make it difficult to speak, जो आपकी स्पीकिंग को डिफिकल्ट करता है। read, understand what is being said, इसके अलावा इसमें क्या होना, डिफिकल्ट टू स्पीक, रीड, अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड। एग्जांपल, स्विचिंग साउंड सच एज सेइंग वाई ड्राइव इंस्टेंट ऑफ ड्राइव वे, ओके, वे ड्राइव इंस्टेंट ऑफ ड्राइव वे। तो इसमें क्या होना, स्विचिंग साउंड, स्विचिंग साउंड का आपका सेइंग में आपका जो साउंड उसका स्विचिंग होना, वे ड्राइव की जगह क्या यूज करना, ड्राइव वे, इसको क्या बोला जाता है, अफेक्सिया। इस लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, डैमेज टू लेफ्ट साइड ब्रेन, लेफ्ट साइड के ब्रेन में डैमेज होने की वजह से आपका हो सकता है। अब ये क्या कॉज करता है, मेक इट डिफिकल्ट टू स्पीक, डिफिकल्ट टू स्पीक, स्पीकिंग में डिफिकल्टी होना, रीड, अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड, जो भी बोला गया है उसको अंडरस्टैंड करने में, रीड करने में, स्पीक में आपका डिफिकल्टी कॉज होना। नेक्स्ट वन इज द एग्जांपल, स्विचिंग साउंड सच एज सेइंग वे ड्राइव की जगह इंस्टेंट ऑफ क्या यूज करना, ड्राइव वे, गुड इट। अब इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, किस वजह से हो सकते हैं, स्पीच आपके डेफिशिएंट स्पीच डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ऑफ वोकल कॉर्ड, नर्व, मसल्स एंड थ्रोट, डिसऑर्डर होना आपकी वोकल कॉर्ड में, आपका वॉइस बॉक्स में, नर्व में या मसल्स में, जो नर्व इसको रेगुलेट करती हैं, जो मसल्स इसको हेल्प करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं आपकी थ्रोट मसल्स स्पीच में, उसमें आपका डिसऑर्डर होना। डैमेज टू वोकल कॉर्ड एंड ब्रेन, ब्रेन में आपका डैमेज होना, वोकल कॉर्ड का आपका डैमेज होना। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी मसल्स वीकनेस, रेस्पिरेटरी मसल्स का आपका वीकनेस होना। अगला है सीपीए, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट होना। पैरालाइज ऑफ वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड का आपका पैरालाइज होना, दिस इज द रीजन। पॉलिप वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड में आपका पॉलिप होना, इसकी वजह से आपको हो सकता है। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा।
So shall we move ahead? Okay, here is the diagnostic, history collection, physical examination, Denver articulation. First, you have to collect completely history, and you can do for physical examination all over body, head to toe physical examination, vital sign, etc. जितना भी overall complete, right? Then Denver articulation screening test and via body picture vocabulary test, revise patient listen to different word and they are asked to choose pictures that describe the words. तो दिस इज दी डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसमें आता है आपका टेनवर आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन टेस्ट जो कि आपका एक स्किन टेस्ट होता है जिसमें हम स्क्रीनिंग करते हैं आपका इन्फेक्शन कॉज तो नहीं हुआ है वो टेस्ट हमको चेक करना होता है जिसमें हम डायग्नोस्ट करते हैं और असेस करते हैं पर्सन की स्किन रिएक्टिविटी को एलर्जी को बैक्टीरिया वायरस पैथोजन की वजह से एंड नेक्स्ट है जो टेस्ट है दिस इज दी पियर बॉडी पिक्चर वोकेबुलरी टेस्ट स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है दैट मेजर पर्सन्स रिसेप्टिव हियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पर्सन की जो हियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है उसको इसमें हम मेजर करते हैं कुछ इसमें हमारी सीरीज होती है जो कि एडल्ट में एंड आपका चाइल्ड में भी यूज होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कंप्रीहेंशन के लिए इसका यूज करते हैं पॉइंट टू पॉइंट इसमें पिक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि आपकी मैच करती है वर्ड के साथ एंड वोकेबुलरी नॉलेज होता है विदाउट रिक्वायरिंग द पर्सन टू स्पीक राइट सो ये सारी चीजें हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में इसका क्या मैनेजमेंट हो सकता है कैसे हम इससे मैनेज कर सकते हैं तो अभी तक यहाँ पर हमने देखा इसका डायग्नोस्टिक के बारे में और इसके कॉजेस के बारे में क्लासिफिकेशन के बारे में देखा कि स्पीच डिसऑर्डर है किस किस कारण से किस किस कॉजेस से होता है इसका क्लासिफिकेशन क्या है उसके बारे में हमने जाना और अब हम देखेंगे कैसे हम इससे मैनेज कर सकते हैं इसका मैनेजमेंट क्या है तो फर्स्ट है स्पीच थेरेपी स्पीच थेरेपीज एंड रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज यूज ऑफ वॉइस बॉक्स राइट तो फर्स्ट है स्पीच थेरेपी इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आपकी स्पीच थेरेपी आती है जो थेरेपिस्ट होते हैं वो आपको साइकोलॉजिस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं जिसमें कम्प्लीटली आपका जो वोकेबुलरी बिल्डिंग है आपका इसके अलावा आपका जो आपका प्रोनाउंसिएशन है ये सारी चीज़ें का इसमें यूज़ होता है स्पीच थेरेपी का यूज़ करके आपको इंगेज करते हैं और आपको इन्हांस करते हैं आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन को एक्सेट्रा को राइट एंड रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज कराते हैं प्रैक्टिस करके ताकि वापस से जो आपका नॉर्मल स्पीच है वो हो पाए यूज ऑफ वॉइस बॉक्स का इसमें हम यूज करके राइट so all I hope this is the management I hope you understood अगला हम बात करेंगे स्पीच थेरेपी इज अ rehabilitative procedure undertaken in the order to help people having any kind of communication disorder जो भी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है स्पीच डेफिशिएट होता है तो उसमें हम स्पीच थेरेपी का यूज करते हैं इट इज रिहेबिलिटेटिव प्रोसीजर होती है अंडरटेकन इन द ऑर्डर टू हेल्प पीपल को हेल्प करने के लिए हैविंग एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है उस कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं इसका इंडिकेशन क्या क्या होता है हियरिंग इंपरमेंट के लिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड डिले के लिए वीक ओरल मसल्स के लिए एक्सेसिव ड्रूलिंग हो रही है उसके लिए क्रोनिक होर्सनेस ऑफ वॉइस के लिए सीएलसीपी के लिए ऑटिज्म में यूज होता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में यूज होता है फीडिंग डिसऑर्डर में यूज होता है स्वर्विंग डिसऑर्डर में यूज होता है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी में भी इसका यूज होता है सो ऑल दीज आर इंडिकेशन मतलब हम इसे कब कब यूज कर सकते हैं हेयर इज स्पीच थेरेपी के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे लैंग्वेज इंटरवेंशन एक्टिविटीज इसमें आपकी कुछ लैंग्वेज इंटरवेंशन एक्टिविटीज होती हैं जिनका हम यूज करते हैं जिसमें थेरेपिस्ट इंटरेक्ट विथ पेशेंट बाय टॉकिंग यूजिंग पिक्चर बुक्स ऑब्जेक्ट्स ongoing event to stimulate language development राइट सो लैंग्वेज इंटरवेंशन एक्टिविटीज में आपका थेरेपिस्ट इंटरेक्ट विद द पेशेंट थेरेपिस्ट है वो पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करता है बाय टॉकिंग एंड यूजिंग पिक्चर्स
पिक्चर्स का यूज करके, टॉकिंग करके, बुक्स का कोई ऑब्जेक्ट है या कोई ऑनगोइंग इवेंट है टू स्टिमुलेट लैंग्वेज डेवलपमेंट, ताकि वो जो भी ऑनगोइंग कोई इवेंट चल रहा है उसको लेकर के इंकरेज करना, कोई ऑब्जेक्ट को लेकर टॉक करना, किसी बुक्स को लेके, किसी पिक्चर्स को लेके, तो एनकरेज करना, स्टिमुलेट करना, जिसकी वजह से जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन उसका इंक्रीज हो। नेक्स्ट, थेरेपिस्ट में ऑल्सो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बाय यूजिंग रिपीटेटिव एक्सरसाइज, राइट। सो रिपीटेटिव एक्सरसाइज करके हम जो प्रोनाउंसिएशन है उनको हम करेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज अब कई बार जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, प्रॉपर सिलेक्ट नहीं हो पाता, प्रोनाउंस नहीं हो सकता, तो उसको बार बार प्रैक्टिस करके करेक्ट कराना। आर्टिकुलेशन एक्सरसाइज नेक्स्ट होती है, थेरेपिस्ट विल करेक्ट द साउंड एंड स्लैप फॉर पेशेंट ऑफन ड्यूरिंग द एक्टिविटीज। अभी एक्टिविटी के समय पर जो थेरेपिस्ट होते हैं वो साउंड को एंड स्लैप को भी करेक्ट कराते हैं। थेरेपिस्ट विल फिजिकली शो द पेशेंट, therapist will physically show the patient how to make certain sounds such as R sound and how to move the tongue to produce specific sound, राइट। सो अभी जो टंग का जैसे जैसे हम इसका यूज करते हैं, टंग का जो मोल्डिंग है, वोकेबुलरी है, वो धीरे धीरे करके डेवलप होता है, जिसमें आपका थेरेपिस्ट विल बी फिजिकली शो, आपको दिखाता है पेशेंट हाउ टू मेक सर्टेन साउंड, किस तरीके से आप सर्टेन साउंड है वो निकाल सकते हैं, लाइक आपका आर साउंड एंड एंड हाउ टू मूव द टंग टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक साउंड, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे, ओके, आर्टिकुलेशन एक्सरसाइज। जस्ट मिनट, ओके। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड, आई होप यू गोट इट, आपको ये समझ आया होगा। इन केस इफ still you have any doubt, you may ask, you can leave your comment so that we will cover in next chapter, all right, or you can send me a message। सो लेट्स क्विकली सम अप। हमने यहाँ पर देखा स्पीच डेफिशिएंट या स्पीच डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, इनके कॉजेज क्या होते हैं, क्या क्या इसका इंट्रोडक्शन डेफिनेशन है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसके बारे में हमने यहाँ पर जाना। स्पीच डिसऑर्डर के बारे में, स्पीच डिसऑर्डर आपके कौन कौन से हैं, इनका एक्सेक्ट किसका कॉजेज क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हमने देखा। इसका मैनेजमेंट क्या है, क्या क्या इसका डायग्नोसिस है, कौन कौन सी थेरेपीज है जो कि हम पेशेंट को थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन कौन सा डायग्नोसिस है जो हम डायग्नोस कर सकते हैं, इसके कॉजेस क्या है, किस वजह से आपको होती है। तो डिफरेंट टाइप की जो है डिफरेंट डिफरेंट इसके कॉजेस हो सकते हैं, बस कुछ कॉमन कॉजेस हैं, जैसे कि वोकल कॉर्ड का नर्व का डैमेज होने की वजह से, थ्रॉट में डैमेज होने की वजह से, डैमेज टू वोकल कॉर्ड एंड ब्रेन में डैमेज होने की वजह से, रेस्पिरेटरी मसल्स का वीकनेस होने की वजह से, सीवीए होने की वजह से, पैरालाइज ऑफ वोकल कॉर्ड का पैरालाइज होने की वजह से, प्रोलैप्स वोकल कॉर्ड होने की वजह से ये हो सकता है। और अफेक्सिया के बारे में हमने जाना, डिफरेंट टाइप ऑफ आपका लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंडर कम अंडर दी, उसके अंदर ही आ जाता है इस सारा। तो ये ओवरऑल डिसऑर्डर है जिसको हम थेरेपी का यूज करके, ट्रीटमेंट का यूज करके, डायग्नोज करके प्रॉपर यदि हम इससे ध्यान से ट्रीटमेंट करें तो हम सुपरविजन में हम इसे प्रॉम्प्टली हम इसे ट्रीट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन देखा था, स्लटरिंग, क्लटरिंग, डिस्प्रोसोडी, म्यूटनेस, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, फोनेमिक डिसऑर्डर, वॉइस डिसऑर्डर, डिसअर्थ्रिया, एप्रेक्सिया और अफेक्सिया, ओके। So thank you for watching this, bye bye, have a great day।